90% जो एफिलिएट मार्केटर होते हैं वो अपनी जर्नी को 2 महीने के अंदर ही क्विट कर जाते हैं। इसका रीजन जानना इस वीडियो को एंड तक देखो, आपके सारे इसके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो हेलो गाइस, आई होप आप बहुत अच्छे हो। इसके पहले अगर आपने सीरीज की वीडियो नहीं देखी तो जाकर चेकआउट करो, जहां मैंने लीड जनरेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग और भी बहुत सारी चीजें बताई गई है एफिलिएट और नेटवर्क के बारे में। वीडियो के थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा कि इस आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक यही है कि हम लोग ग्रो क्यों नहीं कर पाते। जो 90% एफिलिएट मार्केटर होते हैं वो स्टार्टिंग के ही 2 महीने के अंदर क्यों क्विट कर जाते हैं। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन यही होता है कि सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जैसे सपोज एक आदित्य है और एक करण है, ठीक है। आदित्य ने जब एफिलिएट मार्केटिंग की स्टार्टिंग की थी उसको ये पता था कि मैं ग्रो तो कर जाऊंगा लेकिन मुझे कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी और कुछ चीजों को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, और मुझे ये पता है कि ये जो गेम है और ये जो तरीका है, ये जो मेरे रिजल्ट आएंगे, जो भी आएगा उसको मुझे टाइम देना पड़ेगा, टाइम पेशेंस रखना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी में काम करना पड़ेगा। लेकिन वही करण शॉर्ट टर्म के लिए आ जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए काम करने के लिए सोचता है और वहीं फेल हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, कोई भी चीज आप स्टार्टिंग करोगे तो तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेंगे, तुरंत आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे और तुरंत आपको वो बोलता है ना कि फटाफट फटाफट आपका काम नहीं होने लगेगा, फटाफट आपकी ज्वाइनिंग नहीं होने लगी। इसी तरह कोई भी प्रोसेस को, कोई भी बिजनेस को बनाने में बहुत टाइम लगता है, उसके पीछे आपकी कंसिस्टेंसी, मेहनत और प्लानिंग, स्ट्रेटेजी और भी बहुत सारी चीजें लगती हैं, तब जाके एक बिजनेस बनता है, तब जाके एक अच्छी खासी सोर्स ऑफ इनकम बनते हैं। तो इसका रीजन ये होता है। अब इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं कि क्या क्या चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए। जब भी कोई एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर रहा है सबसे पहले उसको अपनी लर्निंग पे ध्यान देना चाहिए। देखो, जब अगर पेपर देने जाना है तो मुझे मालूम है कि पेपर में ये क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अगर मैं उस क्वेश्चन के हिसाब से इनपुट अपने अंदर नहीं डालूंगा तो मैं आउटपुट जाके लिख पाऊंगा क्या? नहीं लिख पाऊंगा। इसका रीजन यही होता है कि जब तक हमारा कोई जो बिजनेस है उसके बारे में लोग डिटेल नहीं जानेंगे, डिटेल लर्निंग नहीं लेंगे, जो चीज प्रोडक्ट है या जो सर्विस है उसके बारे में डिटेल नहीं पता करेंगे, तब तक उसको हम सेल आउट नहीं कर पाएंगे, तब तक उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, और कर भी लेंगे तो कॉन्फिडेंस उस लेवल का नहीं हो पाएगा। तो इसका रीजन ये होता है, स्टार्टिंग एज में आपको लर्निंग पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। मैं आपको 3-4 तरीके बताता हूँ किस किस चीजों पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आपको जो भी आपके कोर्सेज है उसको प्रॉपर तरीके से एक्वायर करना है, प्रॉपर तरीके से देखना है सारा कुछ, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, फेसबुक एड, गूगल एड्स, यूट्यूब डेवलपमेंट या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात है, कहीं भी कुछ आए तो आपको उसी सारा कुछ देखना है। आपको डेली मीटिंग्स अटेंड करनी है और साथ ही साथ एक अपलाइन का हाथ पकड़ के चलना है, जिसमें आपको जो आपका अपलाइन आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करे, प्रॉपर तरीके से पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम कैसे करनी चाहिए और सारा कुछ वो गाइड करे। और तीसरा आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सिंपल सा तीसरा तरीका ये ध्यान रखना है कि आप जहां से स्टार्टिंग कर रहे हो आपको डेली डे बाय डे आपको 1% की ग्रोथ चाहिए या आधे % की ग्रोथ चाहिए। अगर आप इस स्पीड से चलोगे तो आप विद इन 6 मंथ आप अच्छी खासी एक इनकम को जनरेट कर सकते हो। और साथ ही साथ कुछ गलतियां ये करते हैं लोग, शॉर्ट टर्म के लिए लोग आ जाते हैं, जैसे मैंने करण का एग्जांपल आपको बताया था स्टार्टिंग के वीडियो में। अब शॉर्ट टर्म के लिए लोग क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए लोग फटाफट फटाफट चीजों कर लेते हैं, लेकिन एक टाइम पे वो अर्निंग भी कर लेते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद वो फुस हो जाते हैं, एक टाइम के बाद फिर उनकी अर्निंग स्टॉप हो जाती है या वो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी में काम नहीं कर पाते। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर सपोज अगर मुझे मालूम है कि इस चीज को मैं इतना टाइम दूंगा तभी मुझसे उस चीज का उतना पोटेंशियल आएगा, लेकिन इसके बावजूद मैं उस चीज को काम नहीं कर पा रहा हूँ या इसके बावजूद मैं उस चीज में अच्छे से काम नहीं कर रहा हूँ, तो क्या मुझे रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। जैसे सपोज अगर मुझे कोई एग्जाम देना है तो मुझे उसके बारे में प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, प्रॉपर तरीके से उसके जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसको पढ़ना पड़ेगा, चाहे उसके कितने भी बुक्स हो, चाहे कितने भी उसके कॉपीज हो, मुझे उसको रीड करना पड़ेगा, उसको रट्टू टोटा तो बनाना ही पड़ेगा, तभी जाके काम बनेगा। अब रट्टू टोटा ये नहीं कि पूरा एज इट इज पढ़ लिया और एज इट इज कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि रट क्या कोई पास नहीं हो पाया। आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो लंबे रेस के घोड़े बनोगे। सिंपल सी बात यही है। अब आते हैं कि कुछ चीजों में हमें क्या क्या चीजों और ध्यान देनी है। कि सिंपल सी बात है, लर्निंग पे ध्यान देना, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम लोग गलती कर जाते हैं। स्टार्टिंग एज में हमारा ये शॉर्ट टर्म का माइंडसेट तो होता है और एक मनी माइंडसेट जरूर होता है कि पैसा जल्दी जल्दी कमाना। देखो पैसा कमाना जल्दी तो सबको, लेकिन पैसे के लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपके अंदर क्या चाहिए होगा? पहले इनपुट चाहिए होगा, फिर ना आउटपुट आएगा। इनपुट में क्या है? लर्निंग है, माइंडसेट है, मेहनत है, पेशेंस है और भी बहुत सारी चीजें, तब जाके आउटपुट निकलेगा, तब जाके ये आएगा। अगर ये नहीं, अगर अंदर नहीं डालोगे तो ये कैसे आएगा? सिंपल सी बात यही है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर से करना, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।